ऑलराइट, सो आज बात करते हैं हम स्टैटिक डेटा मेंबर की। तो मैंने एक क्लास बना लिया है, एक नॉन स्टैटिक एक्स वेरिएबल ले लिया है और एक स्टैटिक इंट वाई लेते हैं। स्टैटिक जो कीवर्ड है वो डेटा मेंबर के साथ भी यूज होता है और फंक्शन के साथ भी। ये प्रोग्राम में हम डेटा मेंबर के साथ देख रहे हैं। नाउ लेट्स क्विकली क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर जिसमें मैं x इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ और y को प्लस प्लस कर देता हूँ। नाउ स्टैटिक डेटा मेंबर अपने आप ही 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। सो लेट्स सी इसमें हमें क्या आउटपुट मिले। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मुझे उसमें वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि क्या आई है, तो मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ। सी आउट लेट्स से स्लैश एन एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड y equals to y. So static data member can be used in a non-static function. By default function सारे non-static होते हैं और static का simple अर्थ ये है, मीनिंग ये है कि वो variable shared रहेगा amongst all the objects. It is like one class teacher and many student. If the class teacher changes, automatically सभी student के लिए वो apply हो जाएगा। तो ये बहुत ही simple वे में आप समझ सकते हो ना। एक चीज़ है, जब भी आप स्टैटिक डेटा मेंबर C++ में डिक्लेयर करते हो तो उसको डिफाइन हमें क्लास के बाहर करना पड़ता है कि भाई ये क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक है और इसको साइज देनी है। तो ये मेमोरी के लिए होता है और ये डिक्लेरेशन के लिए होता है। एनीवे लेट्स सी A1 में डॉट डिस्प्ले इन्वोक करता हूँ और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A2 एंड A2 डॉट डिस्प्ले मैं कर देता हूँ। Lastly we have return 0, so this is the program. Let's compile and execute. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A1 जब जनरेट हुआ तब उसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट था, x 0 इनिशियलाइज हो गया और y को उसने 1 कर दिया। फिर जब A2 जनरेट हुआ, A2 डॉट डिस्प्ले हुआ तो x तो 0 ही रहा लेकिन y कैरी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि A2 के लिए भी वो 1 था और 1 को प्लस प्लस किया है तो जाहिर सी बात है कि वो 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड स्टैटिक डेटा मेंबर। आगे बड़े प्रोग्राम में मैं इसको और अच्छे से बोर्ड में कराऊंगा, बोर्ड पे कराऊंगा। थैंक यू।